बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में भक्ति और सरलता से भरे लोग रहते थे। गांव के चारों ओर घने वन, ऊंचे पर्वत और कल कल बहती नदियां थी। उसी गांव में एक वृद्ध दंपति रहा करता था। देवदार और उनकी पत्नी गौरी दोनों बेहद गरीब थे, पर दिल से बहुत धनी थे। घर के नाम पर कच्चा मकान, कपड़े साधारण, पर मन में माता के लिए असीम प्रेम। हर सुबह गौरी मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनाती और पहली रोटी शेरावाली माता के नाम पर जंगल की ओर ले जाती। देवदार हर शाम दीप जलाकर माता का जयकारा करता, जय माता दी। गरीब होने के बावजूद दोनों के चेहरे पर शांति और संतोष था। एक दिन ऐसा हुआ कि गांव में भयानक अकाल पड़ गया। बारिश बंद हो गई, खेत सूख गए, पशु मर गए। गांव वालों के चेहरे पर भय और निराशा छा गई। पर देवदार और गौरी ने अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। गौरी ने उसी दिन देवदार से कहा, स्वामी, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, माता की रोटी मैं आज भी दूंगी। देवदार ने मुस्कुराकर कहा, और मैं दीप भी जलाऊंगा। जब तक माता हमारे साथ है, कोई दुख स्थायी नहीं। वह शाम गांव के लिए सबसे कठिन शामों में से एक थी। भूख, प्यास, डर सबने मिलकर रात को और भारी बना दिया। पर जैसे ही गौरी जंगल में माता के लिए रोटी लेकर पहुंची, अचानक हवा का एक सुगंधित झाका आया। गौरी ने आश्चर्य से इधर उधर देखा। तभी सामने से एक दिव्य तेज से चमकती सिंह पर सवार एक सुंदर सी स्त्री प्रकट हुई। गौरी के पैर ठिठक गए, आंखें फैल गई, शरीर कांप उठा। इतनी शक्ति, इतना तेज, इतना करुणा से भरा चेहरा। गौरी समझ गई, ये कोई साधारण नहीं, ये तो मेरी माता शेरावाली है। माता मुस्कुराई और बोली, गौरी, डर मत, मैं तुम्हारे प्रेम से प्रसन्न हूँ। तुमने कठिन समय में भी मुझे नहीं भुलाया। जिसने भक्ति नहीं छोड़ी, वह कभी टूटता नहीं। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने रोटी माता को अर्पित की। माता ने रोटी स्वीकार कर गौरी के सिर पर हाथ रखा और कहा, अब तुम्हारे गांव पर किसी भी तरह का संकट टिक नहीं पाएगा। परंतु मेरी बात सुन लो। अगली सुबह सूर्य निकलने से पहले गांव का एक व्यक्ति हिमालय की चोटी पर जाकर मेरी मंदिर में दीपक को प्रज्वलित करेगा। तभी वर्षा का द्वार खुलेगा। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलिए जय माता दी।